अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। उम्मीद है कि आप भाइयों सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन बाद फिर से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए फिर से माज़रत, क्योंकि अब मेरी पूरी कोशिश होगी डेली वीडियो अपलोड करूँ आप भाइयों के लिए। अगर डेली ना कर सका, दूसरे दिन मेरे इस चैनल पर लाजमी मेरी वीडियो आया करेगी। तो आज की वीडियो की जानब चलते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप भाइयों को मोहब्बत का वाइट मैजिक का टोटका बताऊंगा। इस टोटके की मदद से आप भाई किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने ऊपर फिदा कर सकते हैं, मतलब कि लड़की या लड़के को अपने प्यार में फंसा सकते हैं। टोटका जो है वो निहायत ही आसान है। इस टोटके को करने के लिए 4 अदद लौंग और एक काला धागा, इसके अलावा किसी भी चीज़ की आप भाइयों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी भाई कमेंट करते हैं कि हाफ़िज़ साहब आप ज़कात वाले अमल बताते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। तो जनाब इसकी कोई ज़कात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे मैं बताऊं वैसे करेंगे, इंशाल्लाह हो ही नहीं सकता कि इस टोटके में आप भाइयों को कामयाबी ना मिले। तो 4 अदद लौंग जो है वो देसी हो या चैनी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देसी जो होते हैं वो छोटे होते हैं, चैनी जो होते हैं वो बड़े साइज़ में होते हैं। तो जैसे भी आप भाइयों को मिल जाए लौंग, छोटे हो बड़े हों, तो आप भाई इस अमल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और धागा आप भाइयों को बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। तो करना कुछ यूँ है, थोड़ा सा धागा जो है वो रील से निकाल लेना है। इस अमल को मर्द भी कर सकते हैं और औरतें भी। इसको करने का एक ख़ास टाइम मुकर्रर किया गया है, जो है बुध वाला दिन। बुध के अलावा आप भाई इस टोटके को किसी भी दिन नहीं कर सकते, सिर्फ बुध की शाम या दिन के टाइम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ यूँ करना है, एक एक लौंग करके इस धागे के साथ बांध लेने हैं तमाम लौंग। मैंने काफ़ी टोटकों की वीडियोस देखी हैं जो कि लौंगों पर बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि धागे में इतना फासला रखना है, इतना रखना है। तो जनाब ये कोई फ़िक्स नहीं है, जितना आप भाइयों का दिल करे उतना फासला रख सकते हैं। जितना आप भाइयों का दिल करे उतना धागा इस टोटके में इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लें, मैंने इतना फासला रखा है, ये बराबर फासला नहीं है। तो आप बराबर रखें, चाहे दूर रखें, करीब रखें, लेकिन धागे के साथ तमाम लौंगों को अच्छे तरीके से गांठ देकर बांध लेना है। ये ना हो कि एक गांठ दें और बाद में जब आप सोएं उठें तो ये खुल चुकी हो गांठें और लौंग बिखर चुके हों। ऐसा हरगिज़ नहीं करना, अच्छे तरीके से गांठें देनी है। ये देख लें। तो जनाब इसमें किसी भी किस्म की गलती नहीं करनी। जब बिल्कुल इसी तरीके से आप भाई गांठें लगा लेते हैं, तो इस धागे को आप भाई अपनी उस जगह पर बांध लें जहां आप भाइयों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो आप भाई समझ गए होंगे, कोई भी जगह हो जहां पर आप भाइयों को ज़्यादा पसीना आता है, तो रात को सोते वक्त या दिन को सोते वक्त आप भाई अच्छे तरीके से गांठ लगा लें और उस जगह पर बांध लें जहां आप भाइयों को पसीना आता है। या इसका मैं आप भाइयों को आसान हल बताता हूं। आप कोई वर्जिश करें या भाग दौड़ करें, जब आप भाइयों को पसीना आए तो वो किसी भी बर्तन में आप भाई अपना जो पसीना है वो इकट्ठा करके ये लौंग जो है बंधे हुए काले धागे के साथ पसीने में डबो दें। आप भाइयों का पसीना इन तमाम लौंगों में जब मुकम्मल तरीके से समा जाए, तब आप भाइयों ने इन तमाम लौंगों का पाउडर कर लेना है, पीस देने हैं, और जो धागा था वो निकाल कर फेंक देना है। दोरी डंडे से पीस लें या इसके अलावा किसी भी ग्राइंडर मशीन में डालकर इनका कुचुम्बर बना लें। जब ये बिल्कुल फकी बन जाए, कुचुम्बर जैसा ही बन जाए, तो आप भाइयों ने किसी भी चीज़ में मिलाकर अपने महबूब को खिला देना है। तो खिलाते ही इंशाल्लाह तकरीबन 4 से 5 घंटों के दौरान आप भाइयों को असर मिल जाएगा। जिसको खिलाया होगा वो उस बंदे की मोहब्बत में पागल हो जाएगा जिसका पसीना इन तमाम लोगों में समा गया होगा।
اگر آپ بھائی اپنے محبوب کو کھلا نہیں سکتے کیونکہ یہ حرام ہے، اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو جو مسلم ہے وہ کیا کریں؟ ان بھائیوں نے ان تمام لوگوں کو آگ میں ڈال دینا ہے اور اپنے محبوب کا تصور جو ہے وہ پختہ رکھنا ہے، ان کو پیسنا نہیں ہے۔ جو مسلم بھائی ہیں میرے، تو آگ میں ڈال دیں یا پانی میں بہا دیں، تو اپنے محبوب کا تصور جو ہے وہ پختہ ضرور رکھیں۔ یا اس کا اور بھی ایک آسان حل ہے اس ٹوٹکے کا، کیونکہ میں اس ٹوٹکے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کے کتنے حل ہیں وہ میں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بھائیوں کو اس ویڈیو کے علاوہ کے لوگوں کے ٹوٹکے کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ بھائی کسی بھی طریقے سے اپنے محبوب کا دوپٹہ یا اپنے محبوب کی شلوار قمیض، وہ والا حصہ جہاں پر پسینے کی بدبو آتی ہے، وہ کپڑا آپ بھائیوں نے کاٹ لینا ہے اس کے کپڑوں میں سے، اور یہ جو لونگ تھے اس کپڑے کے اندر ڈال دینے ہیں، پیسے ہوئے ہوں یا ایسے ہوں، تب آپ بھائیوں نے بلیک دھاگا الگ نہیں کرنا۔ یہ بھی طریقہ اس ٹوٹکے میں آتا ہے۔ اس کپڑے کے ٹکڑے کو پانی میں بہا دیں یا آگ میں جلا دیں، تب بھی یہ ٹوٹکا مکمل اثر دکھائے گا۔ 3 سے 4 طریقے میں نے آپ بھائیوں کو بتا دیے ہیں، تو جو بھی طریقہ آپ بھائیوں کو پسند آئے وہ کالے، انشاءاللہ سارے ہی طریقہ کار جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ اب یہ نہ کمنٹ کریے گا کہ کون سا اچھا ہے، مطلب کہ ایک کا اثر دوسرے سے زیادہ ہے، تو آپ بھائی جو مرضی ٹوٹکا کر سکتے ہیں۔ تو اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کریے گا، جو لائک کرے گا اس کو ہی اجازت ہے، اور ایسے عملیات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑ جائیں۔ ملتے ہیں دوستوں اگلی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔